ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हाँ जी, तो बोधोपरांत क्या बतला रहे हैं? बोध होने के पश्चात जो उत्तम जिज्ञासु है उसको क्या हो गया? गुरुदेव की कृपा प्रसाद से अपने स्वरूप का बोध हो गया। और यही सबसे बड़ी घटना कहो, सबसे बड़ी उपलब्धि कहो, प्राप्ति कहो, इससे बढ़ करके कुछ भी नहीं कि जिसने इस संसार के खेल को समेट लिया है। क्या किया है? इस संसार के खेल को क्या किया? सारे दृश्य को इंद्रियों में, इंद्रियों को अपने अंतःकरण में, अंतःकरण को अपनी आत्मा में क्या किया है? समेट लिया है, विलय कर दिया है। तो सबके सब क्या हो गए हैं? ब्रह्म रूप हो गए। जिस प्रकार से समस्त नदियां निरंतर दौड़ती 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 कहाँ मिल जाती है? समुद्र में जा करके क्या हो जाती है? समुद्र ही हो जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा में अपने मन को विलय करके ये भी क्या हो गया? परमात्मा रूप ही हो, ब्रह्म रूप हो गया। और अब उसी प्रकार से कथन कर रहा है कि जो ब्रह्म है सो मैं हूँ, और वो अकर्ता है, अभोक्ता है, अविकार है और क्रिया रहित है और शुद्ध बोध स्वरूप है। ऐसा है ब्रह्म, शुद्ध बोध स्वरूप, बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चिद स्वरूप है, चिद घन है। ब्रह्म क्या है? चिद घन है। चिद घन है, जड़ता मुझ में नहीं है। तो सदघन, चिद घन और आनंद घन जो ब्रह्म है वह मैं हूँ, वह ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार से केवलो हम सदा शिव। क्या हूँ मैं? मैं केवल हूँ और सदा ही कल्याण रूप हूँ, मंगल रूप हूँ, शोभन रूप हूँ। ऐसा कैसा है? ऐसा निर्मल अमल विमल है ब्रह्म है, परमात्मा है। और वह जो ब्रह्म है सो हम क्या है? सो हम माने स माने वह, अहम माने मैं।
ये महामंत्र है। ये क्या है? सोहम। ये अहंग्रह उपासना भी इसको रखते हैं, मानते हैं। सोहम शिवोहम केवलोहम सदा शिवः, सदा ही शिवरूप। और दृष्टा श्रोता मंता वक्ता कर्ता भोक्ता, इनसे मैं विलक्षण हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। मैं क्या हूं? ये जो इंद्रिया शरीर अंतःकरण, इनका जो समुदाय है, इसमें क्या है? इसमें ही समस्त कर्म और क्रिया होती है। किसकी सत्ता से? मुझ चेतन की सत्ता से, मुझ चेतन की सत्ता से। और इनके नाश को ही मैं अपना नाश समझता हूं, और इनमें कर्म क्रिया को ही मैं तादात्म्य करके, अभिमान करके अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता हूं, पापी पुण्यात्मा मानता हूं, जबकि मैं इनसे विलक्षण, इन सब का साक्षी। ऐसा विवेक, ऐसा बोध, प्रकाश हो ना, प्रकाश। देखो अभी प्रकाश है ना, तो आप लोग दौड़े दौड़े आ गए ना, और कितने आराम से बैठे हैं। चलना फिरना बैठना खाना सब कुछ प्रकाश में बहुत सहज हो जाता है ना। और अंधकार हो तो बैठना भी थोड़ा ये होता है ना कि चलो मैं तो बैठा हूं लेकिन दूसरा ना टकरा जाए, हैं? तो अंधकार में किस प्रकार से भय ही है, और प्रकाश होने से सब कुछ सरल है। वैसे ही हृदय में ज्ञान का भानु जब उदय हो जाता है, सूर्य हृदयाकाश में क्या हुआ? ज्ञान सूर्य के उदित होने पर सारा अंधकार दूर हो जाता है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अपने हृदय में जब दीपक को देख लिया तो सब अंधियारा मिट गया। तो ज्ञान का दीप कहो, सूर्य कहो, और सारा अंधेरा दूर हो जाने से फिर क्या है? सारे भ्रम मिट जाते हैं। जो अपने आप को जन्म मृत्यु वाला समझता था, पापी पुण्यात्मा समझता था, कर्ता भोक्ता समझता था, समझ आ जाती है कि मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद अविनाशी ब्रह्म हूं। क्या हूं? न नाश और न दुख मुझ में, न भय। ऐसा अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं कह दिया है। सदा शिव केवलो हम। मैं क्या हूं? केवल सदा शिवरूप हूं। और दृष्टा श्रोता मंता भोक्ता आदि ये मैं नहीं हूं। नित्य निरंतर निष्क्रिय निश्चीम असंग पूर्ण बोधात्मा। क्या? नित्य निरंतर निष्क्रिय हूं, मुझ में कोई क्रिया नहीं। निश्चीम क्या हूं? सीमा रहित हूं, असीम। क्या हूं? असीम। ससीम असीम ये सब जानने वाला मन है, और ये मन ही विलय हो गया तो छोटा बड़ा अणु महत ये सब है
ही नहीं। जब आप सो जाते हो तब आप छोटे होते हो या बड़े होते हो, कौन आपसे छोटा कौन आपसे बड़ा, क्या होता है? हाँ? क्योंकि छोटे को बड़े को देश को काल को वस्तु को भेद को जानने वाला जो मन है वो उस समय क्या हो गया है? अविद्या में विलय हो गया है। इसलिए पता है क्या, भारत अमेरिका लोक परलोक इनका ज्ञान, मैं मनुष्य ये पशु हैं, मैं धनी ये निर्धन, मैं रोगी ये स्वस्थ, मैं सामर्थ्यशाली ये शक्तिहीन, ये कुछ भी रहता है? सुषुप्ति में क्या रहता है? वैसे बोध होने पे बस भेद इतना है कि इसमें अज्ञान की घनतम अवस्था है सुषुप्ति, और बोध में क्या है? चिद्रूपता है। बस इतना भेद है, इतना भेद है, इतना ही भेद है। ना वहाँ दृश्य जैसे सुषुप्ति में भी नहीं, ना द्वैत जैसे सुषुप्ति में भी नहीं, वैसे ही समाधि कहो, बोध कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, उसमें भी बिल्कुल वही अनुभव है। बस ये है कि कहा ना कि आहानि आहानि प्रजा गच्छन्ति ब्रह्मलोकम न विन्दति। रोज रोज ये सारी प्रजा कहाँ जाती है? ब्रह्मलोक जाती है, लेकिन पर्दा पड़ा रह जाता है। क्या रह जाता है? पर्दा पड़ा रहता है अविद्या का। तो वहां पर जाते हुए भी इसको पता ही नहीं होता है। अविद्या का पर्दा हट गया, सत्संग के द्वारा चिंतन मनन के द्वारा क्या हो गया? पर्दा हट गया। तो फिर क्या हो गया? ब्रह्म में विलय हो गया। ब्रह्म में क्या हुआ? विलय हो गया। जैसे घड़े का जल और घड़ा फूट गया गंगा जी में, तो क्या हो गया? गंगा जी हो गया ना। जो घड़े का जल था, जब तक घट रूप उपाधि है तब तक वो अलग बना हुआ है। घड़ा टूटते ही क्या मिल गया? जैसे घटाकाश महाकाश में मिल गया, जैसे मठाकाश महाकाश में मिल गया। महाकाश रूप ही है। भेद दीवार केवल किसकी है? जैसे कई भाई है, सबके सब एक ही पिता की संतान है, सबकी रगों में शरीरों में एक ही वंश का खून दौड़ रहा है, लेकिन दीवार बना लेते हैं बीच में। क्या कर देते हैं? 5 भाई थे, 5 दीवारें खड़ी कर दी, तो अभी भी क्या बोले जाएंगे? अरे ये मंगलू के हैं। नया नाम देना। ये पांचों के पांचों किसके हैं? मंगलू के हैं। तो कोई अलग थोड़े ही है। लेकिन अलग कहाँ से बन गया? दीवार खड़ी की है। और दीवार हटा दे तो अभी क्या है? तो दीवार खड़ी की हुई है। किसकी दीवार खड़ी की हुई है? यही अज्ञान। इसके कारण से क्या बना है? जीव बन गया, दीवार हट गई, ये अविद्या हट गई, पर्दा हट गया, तो क्या है? ब्रह्म ही है। क्या है? ब्रह्म ही। अब देखा जाए तो सब एक से अनेक हो गए। क्यों जी? एक थे और एक थे ब्रह्मा जी मान लीजिए। एक ब्रह्मा जी के क्या हो गए? सारी संतान, सारी धरती पर सब संतानें किसकी हुई? ब्रह्मा जी की हुई। अब उन्होंने बांट लिया अलग अलग देश। किसी ने कहा मैं रूस का हूँ, किसी ने कहा अमेरिका का हूँ, किसी ने कहा भारत का हूँ। इसमें भी बांट लिए हैं। इसमें भी क्या बांट लिए? उत्तर प्रदेश का हूँ, वो कहता है कि मैं बंगाल का हूँ, ये कहता है कि मैं दक्षिण का कर्नाटक का हूँ। ये भी बांट लिए, जबकि एक के ही है। फिर और बढ़ जाते हैं। वहाँ जो कर्नाटक में है वो एक ही तो है सब, लेकिन उसमें भी बढ़ जाएंगे अलग अलग गांव, उनमें बढ़ जाएंगे अलग अलग गांव में परिवार, अलग अलग जाति, जबकि क्या है? मूल
सब शरीरों में एक ही मिट्टी लगी है, एक ही पानी लगा, एक गारे से बने हैं। ये जितने शरीर है सबके सब क्या बने हैं? एक ही गारे से बने हुए हैं। और इसमें जो रहने वाला चेतन है वो भी सब में एक ही है। भेद तो केवल मन का है, भेद केवल ये जो संस्कार कहो, मन कहो, अज्ञान कहो, इसका है। अन्यथा क्या है? बोलते ना, गाते हैं ये लोग, नाना कुदरत के सब बंदे। हाँ, ना कोई चंगा ना कोई मंदा। नहीं, कुछ गाते हैं हर बार जब निकालते हैं ना वो शोभा यात्रा, गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व से पहले कहीं महीना भर करते, शायद 15 दिन वो करते हैं। तो सही तो सुनाई पड़ता नहीं, पर यूँ सुनाई पड़ता है कि नानक नूर न्यूं बोल लिया, कुदरत ये सब बंदे, ना कोई चंगा ना कोई मंदा। हाँ ना, कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा। ये एक वो बोलते हैं, एक नूर से सब जग उपजा, ना कोई चंगा ना कोई मंदा। क्या चंगे क्या मंदे? हाँ, क्या चंगे क्या मंदे। एक अरोड़ा जी तो जो है ना, ये सुना है, कोई पूर्व दिशा में मार दे, कोई पश्चिम दिशा में मार दे। हाँ, एक नूर से सब जग उपजा, क्या चंगे क्या मंदे? हाँ, क्या चंगे क्या मंदे, कौन भले कौन चंगे। ये मैं सोच रहा था कि गड़बड़, ये सारे बूढ़े बूढ़े। ठीक है, वर्णन कर दिया पूरा। वाह, ये अब ठीक बोली है बाला माई कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन चंगे। ये है सही। भले और चंगे तो एक ही हो गया हमारे जी, दो अलग की जोड़ी। हाँ, ये भला चंगा तो एक ही बात। भी गलत हो गया। वो पंजाबी लागी साथ में भले और चंगा एक ही। मंदे तो नहीं है। हाँ, ये मंदिर ठीक है शर्मा है, कोई उसमें परमात्मा में ना अच्छा है ना कोई। चलो अच्छा ठीक है, चलो चंगा ही चंगा होना चाहिए। चंगा जी, हाँ जी, चंगा ठीक है जी। जैसे आगे कह करके ठीक है जी, मतलब बात खत्म करके आगे बढ़ो, वैसे ही बोले चंगा जी, चलो आगे बढ़ो। हाँ, तो एक ही क्या है? सब शरीरों में वही 5 तत्वों का मसाला लगा हुआ है, और सबके अंदर जो नूर है वो एक ही चेतन का है, एक ही आत्मा है। तो भेद तो सब मूढ़ता में है, भेद सब अज्ञानता में है। लेकिन ये तो क्या हो गया? अभेद भाव को प्राप्त हो गया। क्या हुआ है? अभेद हो गया, एक हो गया, अद्वितीय हो गया, और केवलो हम केवल हो गया। असीम असंग पूर्ण बोधात्मा। क्या हूं? असंग हूं, पूर्ण हूं, बोध रूप। क्या हूं? बोध रूप। इस प्रकार से कह रहा है। मतलब होता है ना, किसी को पा करके उत्सव मनाते हैं ना, उत्सव। और उत्सव में क्या होते हैं? सुध बुध भूल जाते हैं, मस्ती में मस्त होकर के गाते हैं, नाचते। वैसे गा रहा है, क्या कर रहा है? मस्ती में गा रहा है, नाच रहा है। क्या कह रहा है? अकर्ता हम, अभोक्ता हम, अविकारो हम, अक्रिय, शुद्ध बोध स्वरूपो हम, केवलो हम सदाशिव, द्रष्टु श्रोतु वक्तु कर्तुर्भोक्तुर्विभिन्न एवाहम, नित्य निरंतर निष्क्रिय निश्चीमा संग पूर्ण बोधात्मा। ऐसे क्या कर रहा है वो? मस्ती में नाचते हुए गा रहा है। और सुन लीजिए गाना, आगे भी गाना सुनो। आज आप 493 वाला गाना सुनो। नाहमिदं नाहमदोऽप्युभयोरवभासकं परं शुद्धं, बाह्याभ्यन्तरशून्यं पूर्णं
ब्रह्मा द्वितीयमेवाहम् न अहम इदं न अहम अदः अपि उभयोः अवभाषकम् परम शुद्धं बाह्याभ्यन्तरशून्यं पूर्णं ब्रह्म अद्वितीयम् एव अहम्। खुशी जो है ना छलक रही है। खुशी क्या होती है? छलकती है ना, ये छलकती है। जैसे उदासी निराशा भी छलकती दिख जाती है ना, कितना छिपाए तो भी। और आपके जो आंतरिक प्रसन्नता है वो भी छिपाते छिपाते भी दिख जाती है ना। आपकी आंखों के माध्यम से, मुख के माध्यम से क्या होती है? दिख जाती है ना। आपके अंदर की प्रसन्नता, अंदर की निश्चलता, निष्कपटता, सौम्यता, सरलता, उसके क्या हो जाते हैं? दर्शन होते नहीं होते? इसे कहते हैं संत के दर्शन। क्या करते हैं? तो संत के दर्शन का मतलब क्या है कि संत के दर्शन मात्र से ही क्या होता है? सारा इतना उपदेश मिल जाता है, इतना ज्ञान मिल जाता है, उतनी शांति मिल जाती है। क्या मिल जाती है? वही निश्चलता, निष्कपटता, सरलता, संतोष, सहजता, धैर्य, आनंद, प्रसन्नता, ये क्या होती है? उपदेश मिलता है ना। निर्भयता, निश्चिंतता, क्या मिलता है? विवेक, वैराग्य, ये सब अपने आप ही मिल जाता है, नहीं मिल जाता है। सुंदरता, क्या? किसके दर्शन? सुंदरता के दर्शन, कि इनका जो चित्त है वो क्या है? सुंदर है। तो सुंदरता क्या होती है? दिखती है ना। बिल्कुल, ये सब सुंदरता ही तो। इनसे ज्यादा सुंदरता क्या होगी? हैं? वैसे चेहरा वेरा खूब पोता पाता हुआ है, हैं? कुटिलता भरी हुई है, द्वेष भरा है, ईर्षा भरी हुई है, कपट भरा है, वाणी इतनी कर्कश, इतनी कटु है, दुर्गंध आती रहती है ना। कोई बैठता है उसके पास? अब बताइए, कोई बैठता है क्या? दुर्गंध आती है ना? नहीं आती है। जिसके अंदर ये, और जिसके जो मीठे वचन बोलता है, सरल है, उसके पास क्या आती है? सुगंध। सुगंध आती है ना। लोग दौड़ दौड़ के जाते नहीं जाते? भले ही 15 दिन से नहाया ना हो, हैं? वर्षा ही नहलाएगी ना। अब धूत को तो क्या है, बारिश ही नहला देगी तो नहला देगी, हैं? नहीं तो नहीं नहाएगा। क्या हो गया? नहाए पर नहाए नहीं, अंतःकरण मलिन। स्नान तो रोज करते हैं, पर स्नान कभी होता ही नहीं है संसारियों का। मैल कभी साफ होता ही नहीं, क्योंकि मन तो क्या है? मैला का मैला ही है। वो कहता ना कि वस्त्र तो रंगाया जो नहीं, मन नहीं रंगाया, रंगाया जोगी कपड़ा। क्या बोलते हैं? मन नहीं रंगाया, रंगाया जोगी कपड़ा। क्या रंगाया? कपड़ा तो रंग गया, लेकिन मन रंगा ही नहीं है। इस रंग में, किस रंग में? ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के रंग में रंगा नहीं मन, कपड़ा रंगा लिया है। तो वैसे ही जो संत है उनका मन क्या है? सुंदर है, सुगंध ही सुगंध आती है। और संसारियों के मन से तो क्या आती है? दुर्गंध ही दुर्गंध आती है, नहीं आती है। हाँ, इतने गंदे होते हैं। क्या होते हैं? स्वार्थ, कपट, लोभ, मोह में क्या होते हैं? दुर्गंध आती रहती है, सने हुए हैं वैसे। तो
देखो कितनी सुंदर सुंदर बात ये कह रहा है, नाचते हुए, न अहम इदम, मैं यह जो शरीर है ये नहीं, ये जो कुछ है शरीर ये मैं नहीं हूँ। आत्म है ना, आत्मबुद्धि किसमें करता है? शरीर में भी करता है, ये तो ज्ञान अपने पुत्र स्त्री में भी क्या करता है? आत्मबुद्धि करता है। अपना जो धन है, संपत्ति है, उसमें भी क्या कर लेता है? उसमें भी अपना आत्मबुद्धि भी कर लेता है। उनके नाश से क्या कहते हैं? मैं मर गया। नष्ट हुआ क्या? धन। क्या कहता है? मैं मर गया। नष्ट हो गया मकान, क्या कहता है? मैं मर गया। उसमें भी क्या की हुई है? उसमें आत्मबुद्धि आत्मबुद्धि। उसको बोलते हैं गौण आत्मा, मुख्य आत्मा। गौण आत्मा मुख्य, क्या बोलेंगे? गौण आत्मा। उसमें गौण आत्मा, लेकिन आत्मबुद्धि तो की हुई है ना। गौण बेटा मर गया तो क्या कहता है? मैं मर गया। है पत्नी मर गई तो क्या कहता है? मैं मर गया। उसमें क्या की हुई है? आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि। गौण आत्मा, उसको गौण आत्मा कहते हैं। वैसे जीवात्मा भी है तो गौण आत्मा ये भी, या शरीर में, शरीर को मैं बुद्धि करना, ये भी गौण आत्मा, ये भी गौण आत्मा ही है। मुख्य आत्मा तो क्या है? साक्षी, है ना। तो शरीर है और साथ साथ मेरा भी कहता रहता है। कमाल की बात है ना। क्या कहता है? मेरा बेटा, और क्या कहता है? मैं हूं। क्या कहता है? मैं हूँ मेरा बेटा। मेरा बेटे को ही कई बार क्या कहते, कभी तो कहते हैं मेरा बेटा, और कई बार क्या कहते हैं? मैं हूं। मतलब खुद बेटा भी क्या बन रहा है? और क्या भी जाता है ना कि स्वयं ही तो पुत्र रूप में आत्मानम जायते पुत्र, ऐसे कुछ करके आता है कि स्वयं ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। होता है नहीं होता है? दोनों ही पति पत्नी क्या मानते हैं? पुत्र होता है, संतान होती है, तो उसके जन्म को क्या मानते हैं? अपना ही जन्म मानते हैं। उसको क्या, उसमें क्या देखते हैं? अपने आप को ही देखते हैं ना। क्या देखते हैं? सब अपने आप को देखते हैं। और वो भी उतने संस्कार होते ही थे। वो भी क्या है? माता पिता का प्रतिबिंब बन करके, बिल्कुल उनके जैसी संस्कार, उनके जैसे ही विचार, उनके जैसे ही कर्म, उनके जैसे ही आचरण, उनके जैसा ही समाज में प्रतिष्ठा, वैसे ही व्यवहार। लेकिन अब तो बिल्कुल क्या होते हैं? उग्रसेन के कंस। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना। आता है वो श्लोक, संत दुखाए तीन नशे, धर्म कर्म कुल वंश, ना माने तो देख लो रावण कैरो कंस। ऐसे करके बोलते हैं। सही सही याद नहीं रहता है हमारे, है ना। संत दुखाए तीन नशे, संतों को कष्ट देने से तीन चीजों का नाश होता है। धर्म कर्म कुल वंश, मिट गई ना सबके। नहीं माने तो देख लो रावण का, देख लो रावण ने संत को सताया, सज्जनों को कष्ट दिया, तो क्या धर्म भी गया, कर्म भी गए और कुलवंश भी गया। कैरव का देख लो और कंस का देख लो, है? तो वैसी ऐसी पैदा हो जाता है। और एक भी था ना उग्रसेन के कंस, ये इस वाले पर ये साखी याद नहीं आ रही है। हाँ, यही आवश्यकता है समाज में। समाज में तो ये आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपदेश की आवश्यकता नहीं है। आज हम देखते हैं समाज में, परिवार में, तो वही संस्कार, बड़ों का सम्मान करें, बड़ों को सुख पहुंचाए, अपना कर्तव्य पालन करें, हैं? अपने घर के वातावरण को बहुत सुंदर प्रेम पूर्ण बनाए, हैं? ऐसा नरक बना के रखते हैं और खुद का जीवन नरक बनता है। ऐसे मूर्खों का खुद का जीवन क्या बना रहता है? नरक बना रहता है। और जो बड़े बूढ़े भी उस नरक में रह रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए भाई हमारे किसी
कर्म का हमारे प्रारब्ध का फल है। चलो, हमने तो कोई गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, तो हमारे प्रारब्ध का फल है। और बाकी जो नरक बना रहा है, भोगना किसको है उस नरक में, है ना। वही मजाक करता है ना कि देखो लालू ने जिस जेल का उद्घाटन किया और उस जेल में वो मजाक करते हैं वो चुटकुले वाले, ये सही है। तो वैसे ही जो खड्डा खोदता है ना, उस खड्डों में खुद ही गिरना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि जो तूने आपको खुदे झेरे, दूसरों को गिराने के लिए जो गड्ढे खोदे थे, उन खड्डों में खुद ही गिरना पड़ता है। ऐसी स्थिति है। चलिए, लेने दो उनको, उसमें मजाक, उनको कीचड़ खाने में आनंद आता होगा, कीचड़ में लेटने में। जैसे आता नहीं है क्या सुअर को, कहाँ आनंद आता है? कीचड़ में, गंदगी में, उसमें ही लेटने। ये जर्सी गायें होती है ना, जर्सी गायें होती है ना, अमेरिकन गायें बोलते हैं। आजकल अमेरिकन बोलना गलत है, क्योंकि भारत में ही अमेरिकन लोग रहते हैं। ये भारत वाले तो जा है ना 80-90% तो अमेरिकन हो गए हैं। तो अमेरिकन हो गया तो बोलना बड़ा गलत हो जाएगा। ये जो अमेरिकन गाय होती है ना, ऐसी विचित्र होती है, गोबर करेगी, उसको काटेगी, उसके ऊपर ही बैठेगी निश्चित रूप से। और जो देसी गाय होती है, 2 कदम पीछे हटेगी, गोबर करेगी, उसके बाद ये देख लेना, कभी देखा है, सदा देख लेना। और भैंस का भी यही होता है, भैंस भी गोबर करेगी, काटेगी, उसी के ऊपर बैठेगी, नहीं तो उसको भैंस को ही क्यों कहेगा। अब दूध पी रहे किसका? भैंस का। दूध पी रहे जर्सी गायों का, तो बुद्धि कैसी होनी है? हाँ, है ना। हाँ, देसी गायें का देखो कितनी साफ सुथरी रहती है। अच्छा जी, चलो यहीं पर आ जाओ, और कथाएं हो जाएगी। तो क्या कहता है, ना अहम इदम, मैं ये नहीं हूं, ना अहम अदह, और वह जो है ना वो भी मैं नहीं हूं। वह का मतलब आप लगा लीजिए जो जीव भाव है, वो भी मैं नहीं हूं। क्यों? जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये इंद्रियों के द्वारा जिसका प्रत्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? ये। और जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उसको क्या कहते हैं? वह। जैसे त्रिवेणी घाट, वह जो आदमी यहाँ नहीं है ना, देखेंगे ये इसने किया, अरे वो जो दूर है उसके लिए क्या बोलते हैं? और जो पास है उसके लिए क्या बोलते हैं? तो इंद्रियों से जिसका प्रत्यक्ष होता है उसको यह है। और जो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इंद्रियों से, अप्रत्यक्ष कहो या परोक्ष कहो, उसको क्या बोलेंगे? वह। तो यहां अब आप देखो, जो आपकी ये शरीर है या इंद्रिया है या प्राण है, इनका तो क्या हो रहा है? इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है ना, तो इनको हम क्या बोल देंगे? यह है। लेकिन जो जीव भाव है आपका अपना, वो आप आंखों से, कानों से, इनसे, तो उसको क्या बोल देंगे? वह। जैसे पूर्णमदः पूर्णमिदं बोलते हैं ना, अदः, अदः का मतलब है वह। वह माने जो निरुपाधिक है, जो निरुपाधिक ब्रह्म है वह क्या है? पूर्ण है। इदम पूर्णम, इदम माने ये जो संसार है सोपाधिक, ये भी क्या है? ये भी पूर्ण है। जो सामने होता है इंद्रियों का प्रत्यक्ष, उसके लिए यह बोला जाता है, और जो इंद्रियों से की पहुंच से परे है उसके लिए वह बोला जाता है। तो ना हम इदम, ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं, ना अहम अदह, और ये जो जीव भाव है ये भी मैं नहीं हूं। और अपि उभयो अवभासकम परम शुद्धम, मैं तो दोनों का प्रकाशक हूं, यह का भी और वह का भी।
यह है जो शरीर आदि है, वह जो जीवपना है, इन सब का क्या हूं? उभयो अवभाषकम परम शुद्धम, दोनों का प्रकाशक मैं क्या हूं? परम विशुद्ध। ये जो शरीर है ये तो मलिन है ही, शरीर क्या है? मलिन है। और जो जीवपना है ना वो भी मलिन है, उसमें भी चिपके हुए कर्ता भोक्ता सुख दुख पाप पुण्य जन्म मृत्यु संयोग वियोग, कितना चिपका हुआ है जीव के ऊपर है। वो जीव भी क्या है? उसके ऊपर भी धूल चिपकी हुई है, वो भी गंदा है। जीवपना भी गंदा है, जीवपना गंदा है, इसी कारण से पुनः पुनः देह धारण करनी पड़ती है। भाई जीव में वासना है ना, उन वासनाओं के कारण ही क्या होता है? तो जीव की मलिनता से ही क्या है? ये शरीर रूपी जो मैल रूप है ये प्राप्त होता है, मलिन शरीर प्राप्त होता है, और फिर इसको पा करके कर्म करता है, उन कर्मों के द्वारा और क्या होता जाता है? वो जीव और मलिन होता जाता है। यूं ही होता है ना, एक दूसरे को शक्ति मिलती है। जीव के जो संस्कार वासना जो मलिनता है उसके कारण से देह मिला, और देह आदि इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए गए उनके द्वारा और जीव में मलिनता बढ़ती गई। वैसे संस्कार, वैसे ही आदत, वैसे ही गुण अवगुण क्या होते जाते हैं? जीव में भरते चले जाते हैं। यूं काम चलता रहता है। यूं कभी पीछे सुनाए है ना आप? क्या सुनाए? यही तो सुनाए है क्या? अज्ञान, उससे वासना, वासनाओं से विषय चिंतन और उनकी प्राप्ति, उनका सेवन आदि से ये जो चक्र है ये चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। तो वैसे ही क्या चल रहा है? ये चल रहा है। तो शरीर भी मैला और जीव भी मैला। जबकि कह दिया कि भाई जीव तो क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप से। लेकिन जो जीव है, जीव में तो क्या है? कर्ता भोक्ता। जीव क्या है? सुखी दुखी। जीव क्या है? पापी पुण्यात्मा। जीव क्या है? धर्मी अधर्मी। सब कौन है? जीव। और मैं क्या हूं? मैं इसका उभयो अवभाषकम परम शुद्धम, दोनों का प्रकाशक जो परम विशुद्ध है। मैं शुद्ध हूं, बाकी सब मलिन है। इदम अपि मलिनम अदह अपि मलिनम, ये भी मलिन और वो भी मलिन, दोनों के दोनों मैले हैं। और मैं दोनों का प्रकाशक परम शुद्धम परम शुद्धम बाह्याभ्यंतरा शून्यम। और ये जो बाहर और ये भीतर पना मुझ में नहीं है। बाहर पना भीतर पना ये सावयव परिचिन्न जड़ वस्तुओं में बनता है। चेतन में, व्यापक में, निराकार निरुपाधिक में अंदर बाहर पना एक में बनता है क्या? अब किसी के एक बेटा है, पूछे बड़ा बेटा कहे ये, कहे छोटा बेटा कहे ये, बीच वाला बेटा कहे ये। कभी इसी को छोटा मानो, बड़ा मानो, बीच वाला मानो, जो है सो ये। अब इसके दो होवे तीन होवे तो वहां पर बनेंगे ना, छोटा बड़ा बीच वाला। ये कहाँ बनेंगे? दो तीन में बनेंगे, एक में बनेगा? छोटा भी यही है। हाँ जी हमारा तो यही है महाराज जी, बोलते भी है ना लोग कि जी हमारा तो यही है जो है, छोटा बड़ा बीच वाला अच्छा बुरा जो है।
बोलते हैं ना, अच्छा बुरा जैसा भी है यही है। तो वैसे ही है अपनी आत्मा क्या है, अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय है। तो बाहर भीतरपना बनेगा क्या, एक में अंदर बाहर, अंदर बाहर पना बनता नहीं है। किस में बनता है, दो में बनता है? जैसे एक जमीन का टुकड़ा है और उसमें अंदर बाहर पना करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, दीवार करनी पड़ेगी ना। तो उस हिस्से को क्या कहेंगे, अंदर वाला भाग, और बाहर वाले को क्या कहेंगे, किसने किया, दीवार बनानी पड़ी ना। एक से क्या बनाने पड़े, दो बनाने पड़े। तो दो में ही क्या बनता है, अंदर बाहर। और जो एक है उसमें क्यों सेठ जी, क्या अंदर और क्या बाहर। बाह्याभ्यंतरा शून्यम, बाहर भीतर से रहित, पूर्णम, क्या हूं, ब्रह्म अद्वितीयम एव अहम, मैं पूर्ण अद्वितीय ब्रह्म हूं। बताइए, ये ज्ञान महान, इस ज्ञान को पा लिया वे महान, इस ज्ञान को जो पाना चाहते हैं वे महान। ये सब ये मत समझ लेना कि आप पाना चाहते हो, पता नहीं, पूछ लो अपने आप से, चाहते भी हो या नहीं चाहते हो। हैं, ये आपको बोला था ना, कल या परसों भी तो बोला था, नहीं बोला था, ये अपने आप से पूछो आप। लेकिन ये बात सत्य है, इस ज्ञान को जो पाना चाहता है वो भी क्या है, महान। ये ज्ञान तो महान है ही, और इस ज्ञान को जिसने पा लिया वो क्या है, क्योंकि महान ही इस पथ पर कदम रखता है। कौन रखता है, इसलिए कहा है ना, क्या बोला है? आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्च लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। क्या बोला है, सर्वणायापि बहुभिर्यो न लभ्य, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्च लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कठोपनिषद में ही है ना, यमराज जी कहते हैं, सर्वणाय अपि बहुभिः यः न लभ्यः। श्रवण सुनने के लिए भी ये ज्ञान नहीं मिलता है। ये ज्ञान सुनने के लिए भी नहीं, अमृत है ना, नदी नाले तो भरे हुए, लेकिन मानस सरोवर तो अलग ही है ना, वहां का जल तो क्या है, अलग ही निर्मल, अलग ही विमल है। और वैसे तो क्या भरे हैं, नदी नाले दुनिया भर के भरे पड़े रहते हैं। गंगा जी तो गंगा जी ही है। वैसे ही तो कहते सर्वणाय अपि बहुभी या ना लभ्य, सुनने के लिए भी बहुतों को तो ये तत्व नहीं प्राप्त हो। शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्यु, यम परमात्मानं शृण्वन्तोऽपि बहवा न विद्यु, सुनते हुए भी उस परमात्मा को बहुत लोग नहीं जान पाते। सुनते हुए ये वाले दो ज्यादा है, बहुतों को सुनने को मिलता नहीं, बहुतों को सुनने को मिलता, बस सुनते ही रहते हैं जीवन भर। क्या होता है, सुनते ही रहते हैं। ऐसे ही बहुत हैं, नहीं, हाँ क्या महाराज भी बढ़िया है, बढ़िया ये है, उनको भी आनंद मिलता रहता है और महात्माओं की भी दाल रोटी चलती रहती है। हैं? ऐसा ही है ना कि ज्ञानी हो गया है, समाधि में बैठेगा, फिर
फिर सब्जी थोड़ा देगा है, फिर तो समाधि में बैठेगा। तो क्या महाराज ये तो ठीक है, क्या है कि सुनते हुए भी बहुत लोग बस सुनते ही रहते, जीवन भर बस सुनते ही रहना, मनन निधिध्यासन करते नहीं। क्या उसके पश्चात दाल रोटी नहीं चलेगी? उसके पास तो कहना और ज्यादा बढ़िया चलेगी। उसके पश्चात तो क्या होगा हैं? और सेवा का अधिक भाव होगा? नहीं होगा। फिर तो और ज्यादा। अब तो क्या है कि खाली संत ही या गुरु ही परमात्मा रूप दिख रहा है, फिर सब के सब क्या दिखेंगे? तो फिर सेवा कम होगी ज्यादा होगी? ये बता। हैं? अभी तो क्या दिख रहा है? अभी तो मंदिर में बैठा हुआ जो मूर्ति है वही भगवान दिख रहा है। और फिर क्या दिख रहा है कि भगवान ही भगवान, कि भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। गाय में, कुत्ते में, बिल्ली में, चांडाल में, सब में क्या है? भगवान ही भगवान है। तो ये ज्ञान हो गया तो ये दिखने लगेगा ना, ये चश्मा बन गया तो ज्ञान का चश्मा। वृत्तिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। ज्ञानमयी वृत्ति जैसे बनेगी तो फिर सारा जगत क्या दिखेगा? ब्रह्ममय दिखेगा। हाँ जी, वो बोल दिया मैंने, बोल दिया ना, चांडाल, कुत्ता, बिल्ली। मैं कभी हिंदी से भी काम चला ले। तो इस तरह फिर सब में ब्रह्म दर्शन होगा। इसलिए देखो ना, स्वामी विवेकानंद को बोध है, तो बोध होने के पश्चात उन्होंने कहा कि जो जनता है बेचारी, ये तो जीव है, ये तो अज्ञानी, इनको तो बोध है नहीं, ये तो देहात्मवादी है, ये कष्ट पा रहे हैं, ये भूखे हैं, ये रोगी है, तो मैं इनकी क्या करूं? इनकी सेवा ही वास्तव में क्या है? नर सेवा ही नारायण सेवा है। परमात्मा की साक्षात, किसकी सेवा? साक्षात भगवान की सेवा है। मंदिर में जो बैठा हुआ है ना, हैं? दीपक नहीं जलाओगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? दूध नहीं पिलाओगे ना, भोग नहीं लगाओगे ना, 56 का क्या एक चीज का ना लगाओ, फर्क? वो भूखा नहीं मर रहा है, उसको जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो इन सब देह मंदिरों में बैठे हुए जीव है, उनको क्या लगती है? भूख प्यास लगती है। उनके लिए उसका, उस पानी का, उस दूध का, उस फल का, उस पत्ते का महत्व है नहीं है? तो यही तो पूजा है, यही क्या है? इसलिए तो भंडारा, अन्नदान, वस्त्रदान है, सम्मान दान और बहुत कुछ, यही क्या है? ये पूजा है। क्या है? पूजा है। इसलिए तो कह दिया यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। क्या है? यज्ञ जो स्वार्थ रहित तो होकर के कर रहे हैं, दान, तपः कर्म न त्याज्यम, किसी भी अवस्था में इनका त्याग न ज्ञान का, अज्ञान काल में न ज्ञान काल। जब तक अज्ञानी हो तब तक भी मत छोड़ो, और ज्ञान हो जाए तब भी कैसे छोड़े? कार्यम एव तत्, करने ही चाहिए। यज्ञ दान तपः चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप, इनके द्वारा तो क्या होते हैं? जो मनीषी लोग हैं उनके भी हृदय पवित्र हो जाते हैं। तो करने ही चाहिए, ठीक है ना? सब मंदिरों में कौन बैठा है? भगवान बैठा हुआ है ना? शिवपुरी के सब शिवानंद जी का बना हुआ है। शिवानंद जी का अस्पताल चलता है, कमरे सेवा पूरी है। बहुत अच्छी बात है। जिससे जो बन पड़े, इससे सुंदर क्या हो, है ना? इससे सुंदर क्या होगा? ये बड़ा भंडारा चलता है, ठीक है ना? जिससे जो बने अच्छी बात है, अपना अपना महत्व है, हैं? शरीर में जो भूख है उसको तो रोटी बुझाएगी, जो सर्दी लग रही है उसको कपड़ा ही बुझाएगा, और बाकी इन सारे दुखों की और चिंताओं की, अशांति की जो जड़ है अज्ञान, जो जड़ है वो अज्ञान, वो तो हमारे सत्संग से मिटेगी, है ना?
वो जड़ भी इसी से यही और जड़ के सहित सारा का सारा जो कांटे युक्त जो शाखाएं है, सारा वृक्ष है, वो भी, वो किससे कटेगा? ज्ञान से। हाँ, तो अलग अलग भंडारा है वो, उसका भी महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है ना। जब भूख लगी है तब भोजन का महत्व है, जब प्यास लगी है जल कौन है? पानी चाहिए भाई। कह जी नहीं वो पी लो ना, आप दूध पी लो ना, अरे पानी चाहिए। अमृत पी लो ना, नहीं पानी चाहिए। घी पी लो ना, क्या चाहिए? पानी से। तो अलग अलग महत्व होता है, ठीक है ना। हाँ, अलग अलग महत्व है। अब धूप जो रोक देना, कोई सामने खड़ा हो जाए शत्रु लगता है, क्या धूप रोक दी। और गर्मी में कोई खड़ा हो जाए सामने, हैं, आप खड़े रहिए, आप हैं, आपकी बड़ी कृपा है। समय समय की बात है। अच्छा जी, देखो ना, तो क्या बतला रहे हैं, वो बता रहे थे ना कि क्या है, सुनने को भी नहीं मिलता, सुनते हुए भी नहीं जान पाते हैं। आश्चर्य वक्ता, इसको कहने वाला भी क्या है? आश्चर्य रूप। कुशलोश्य लब्धा, और इसको जो ग्रहण करने वाला है वो भी क्या है? आश्चर्य रूप है ना। मतलब इतना महान बुद्धिमान है। जो महान बुद्धिमान होता है ना, वही इस पथ पर चलता भी है और वही इस ज्ञान को पाता भी। कौन? महान बुद्धिमान। जो सीमित बुद्धि वाले हैं वो सब काम करते हैं, हवाई जहाज बना देंगे और लोक परलोक में ग्रह उपग्रह पर चले जाएंगे, वे सामान्य बुद्धि वाले। लेकिन जो महान बुद्धिमान कौन है? महान बुद्धिमान तो वही है जिसने इस पथ पर चल पड़ा या इस ज्ञान को, वो महान बुद्धिमान है। उससे बड़ा महानमति कोई नहीं। इसलिए कहा ना कि आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता, इसको जानने वाला कुशलानुशिष्टा। कुशलानुशिष्टा, किसी कुशल आचार्य के द्वारा जो उपदेश दिया हुआ शिष्य ही इसको क्या करता है? जान पाता है। तो आश्चर्य रूप क्या क्या बताया? ये ज्ञान भी, इस ज्ञान के पथ पर जो चल पड़ा वो भी, और इस ज्ञान को जिसने पा लिया उसका तो कहना ही क्या। तो ये सब के सब क्या है? महान आश्चर्य रूप, अद्भुत घटना। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है ना। धन्यता, कृतकृत्यता आ जाती है। जिनको अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकी का क्या बोलते हैं? बता दो, आप लोग तो जानते हो। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भात। क्या क्या बोलते हैं आप लोग? आनंद कंद नंद, हैं? नंदलाल, कैसे? पता नहीं। हाँ, तो बहुत बहुत विशेषण देते हैं ना। तो असंख्य विशेषण विभूषित हैं, ऐसे जो योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, वो स्वयं कह रहे हैं। जो अखंड ब्रह्मांड नायक, वो बोलते भी है ना कि प्रगट भये भगवंता। कैसे वो शुरू कैसे है? जन सुखदायक, शुरू कैसे है? भय प्रगट कृपाला दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि जन हारी। ऐसे अनेकों, हाँ, अनेकों विशेषणों से
जो विभूषित है, भूषित है, ऐसे जो महान अवतारी पुरुष, कारक पुरुष, योगेश्वर हैं, समस्त गुण अलंकृत, ऐसे वो स्वयं कहते हैं कि भाई न तो ये लोक कुछ, न इन लोकों में पड़े हुए सोने चांदी वस्त्र आभूषण मोती माणिक्य कुछ, जो कुछ है तो ये ज्ञान है। इस ज्ञान को जान करके बुद्धिमान बोध संपन्न होकर कृतकृत्य हो जाता। कौन कह रहे? इसलिए कृष्ण ये नहीं कह रहे कौस्तुभ मणि पाकर, ब्रह्मलोक पाकर या शिवलोक पाकर कृतकृत्य होता है। क्या कहते हैं? इस आत्मज्ञान को पा करके कृतकृत्य भारत क्या हो जाता है? कृतकृत्य हो जाता है। हाँ जी, तो देखो ना, पूर्ण अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं, समझ आ गया? यह नहीं हूं, वह नहीं, ना मैं ये हूं, ना मैं वो हूं। ये शरीर, वो जीवपना, मैं ये उभयो अवभाषकम परम शुद्धम, दोनों का प्रकाशक परम विशुद्ध रूप हूं। बाह्याभ्यंतरा शून्यम, अंदर बाहर से रहित हूं। ये किस में बनता है? भेद में बनता है? द्वैत में बनता है। इसमें बनता है सावयव, साकार, सोपाधिक, उसमें बनता है। मुझ निरवयव, निराकार, निरूपाधिक पूर्ण ब्रह्म में ये अंदर बाहरपना। तो ऐसा अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म ही मैं हूं। ये बदला दिया। 494 निरुपममनादितत्वं त्वं महामिदमदा इति कल्पनादूरं नित्यानन्दैकरसं सत्यं ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्। निरुपमम् अनादितत्वं तू न त्वं अहम इदम अदः इति कल्पनादूरं नित्यानंद एकरसं सत्यं ब्रह्म अद्वितीयम् एव अहम। गीत गा रहा है, क्या है? मस्ती में मस्त हो करके। तो क्या कहता है? निरुपमम, मैं उपमा रहित हूं, मेरे सदृश कोई है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, दूसरे की सत्ता ही नहीं है। तो कोई मेरे सदृश कैसे हो सकता है? सदृश अदृश है ही नहीं। सदृश तो छोड़ो, अदृश भी नहीं है, असदृश भी नहीं है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है। निरुपमम अनादितत्वम, क्या हूं मैं? अनादितत्व। त्वम अहम इदम अदः इति कल्पना दूरम, तू मैं ये वो, इन समस्त कल्पनाओं से दूर। ये सब कल्पनाएं, ये क्या है? सब कल्पनाएं। तू मैं ये वो, ये सब क्या है? कल्पना है, मन की कल्पना। अन्यथा क्या है? अद्वितीय ब्रह्म में हूं ना। सब उपाधियों में अंतर्यामी रूप से विराजमान जो चेतन है वो मैं हूं। तो ये मुझ में तू पना, मैं पना, ये पना, वो पना, ये जो भेद है ये कल्पना नहीं बनती है। नित्यानंदैक रसम, नित्यानंद हो। फिर जी कभी कभी घट जाता हो क्या ना, एक रसम,
क्या हूँ? ये घटना बढ़ना मुझ में नहीं है। हाँ? घटना बढ़ना कहाँ जाएगा? घट के जाएगा तो कहाँ जाएगा? हाँ? जैसे बोलते हैं ना, बोलते हैं कि भाई एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। हैं? वैसे बोलते हैं कि एकादश्याम तंडुले पापम वसति, कि एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। तो अब ये आर्य समाजी कहते हैं पाप कहाँ से आ गए? एकादशी के दिन उसके अंदर आके घुस गए चावल में, और द्वादशी के दिन भी कहाँ चले गए निकल करके। अपने अपने तर्क है। एकादशी में चावल में पाप नहीं आ जाता है, तो मान्यता तो कोई कारण चाहिए। हाँ बिल्कुल है, वो अलग विषय। अभी जो बात चल रही है वहां पर रहो ना, वो भी कहेंगे। जो इस बात का विरोध करने वाले आर्य समाजी है, सनातनी तो कहते हैं कि भाई एकादशी को चावल नहीं लेने चाहिए क्योंकि एकादशी में पाप बसते हैं। उसका कारण दूसरा होगा कि एकादशी के दिन कुछ होता है शीतल, या कुछ चंद्रमा की विशेष ठंडक और पानी का प्रभाव ज्यादा होता है, तो चावल खाने से जलोदर आदि रोगों की संभावनाएं ज्यादा होती है। ऐसे कुछ है ना कि एकादशी को चावल नहीं लेने चाहिए। कुछ न कुछ तो कारण है ही, पर सीधा ही कह देते हैं ना फिर बाद में, क्योंकि धर्म के साथ जोड़ देंगे तुरंत मान जाएंगे। वैसे नहीं मानेंगे लोग, तो कहेंगे भाई पाप लगता है। अरे पाप बहुत जरूरी चीज है, पाप नहीं बहुत अच्छी चीज है वास्तव में। देखो ज्ञानी जो है वो पाप पुण्य को समझे या उनको ना माने तो वो एक अलग चीज है, लेकिन यदि संसारी लोग ये पाप को भूलते जा रहे हैं ना, पाप से डरना छूट गया, इसीलिए अधर्म आचरण, अभक्ष्य भक्षण, इस स्वर्ग नरक। अभी 2-3 दिन पहले मैं सोच रहा था कितनी सुंदर कल्पना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अन्यथा सारे में अधर्म, सारे में अत्याचार, सारे में पाप, सारे में अनाचार, दुराचार, व्यभिचार फैल जाएगा। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ज्ञानी की बात अलग है। इस मार्ग पे जो चल पड़ा, ये नरक से डरते इसलिए क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं। बड़ों की सेवा इतना तक भी नहीं है भाई। ठीक है तुम नहीं मानते तो अपना कर्म तो सुधारो, ये तो मानते हो ना कर्म का फल भोगना पड़ता है, भोग रहे हैं सब जीव, वो है ही नहीं। ये सोचते नहीं। तो पाप पुण्य का डर जो एक बालक के लिए तो वही जरूरी है, उसकी समझ में नहीं आती और चीजें, है ना, वो लॉजिक वोजिक नहीं। हाँ उसको तो यही पाप पुण्य धर्म अधर्म, ये स्वर्ग नरक, ये बहुत जरूरी है। इनसे पाप से बच सकता है वो, इसलिए बहुत ज्यादा पाप, डर निकालना भी ठीक, डरना भी बहुत जगह ठीक रहता है। डरने के बहुत लाभ है। आजकल डरते नहीं ना माँ बाप से डरते हैं, ना मास्टर जी से डरते हैं। मतलब डरते थे ना मास्टर जी से, मास्टर जी दिख गए ना, जब माँ बाप दिख गए तो उसका लाभ था या हानि थी? तो फिर उसको हटा क्यों दिया? ये डरना तो बहुत जगह सहायक है। उसको क्या मानते हैं? पुरानापन। माता पिता से, बड़ों से डरने को क्या मानते हैं? न डरना, उनके साथ सामने खा लेना, उनके सामने कुछ का कुछ बोल देना है, तो इसको क्या मानते हैं? श्रेष्ठता मानने लगे। ये लाए तो आप लोग ही है ना, उसको अच्छा मान करके लेके आए, लेकिन वो अच्छा नहीं है, उसका परिणाम सब दिख ही रहा है। जहां ये था, जहां से चल के आया, उनकी अलग देखो। बूढ़ा कहीं पड़ा है, बुढ़िया कहीं पड़ी है, बेटा कहीं पड़ा है, बहू कहीं पड़ी है, पोता कहीं पड़ा है, पोते की बहू कहीं पड़ी। ऐसी स्थिति है। एक दिन त्योहार मनाते हैं हमारे साल में, एक ही दिन। हाँ उस दिन माँ बाप से मिलेंगे, गिफ्ट देंगे। हाँ वो पेरेंट्स डे क्या है, क्योंकि ऐसा है ना, साथ रहने के लिए बहुत चीजें चाहिए, साथ रहने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, हैं? एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक अपनत्व चाहिए, प्रेम चाहिए। साथ रहना आसान काम नहीं क्या चाहिए, बहुत
है ना? सहनशीलता आ जाती है। तो ये सब चीजें नहीं है ना। तो फिर क्या होता है? वो अकेलापन, स्वार्थ संकीर्ण रहा ना, आत्म केंद्रित रहा। क्या रहा? अपने तक आत्म केंद्रित। तो फिर क्या रहता है? अकेलापन। किसी का भावनात्मक सपोर्ट भी नहीं है। और या तो क्या है, सपोर्ट ही सपोर्ट रहता है। चाचा है, ताऊ है, वो है, ये है, वो है, सबके सब आदमी को लगता है कि कुछ हो गया तो ये हाल चाल पूछने वाले, दवाई देने वाले हैं, रोटी देने वाले इतने हैं नहीं है। अब उनको तो पता है भाई, खुद स्टोर तक जाके लेने की सामर्थ्य हो या फोन करने की हिम्मत हो तो ठीक, अन्यथा कोई नहीं, सड़ते रहो। और यहाँ तो क्या है, सपोर्ट ही सपोर्ट है सारे अपने। सड़क चलता हुआ पूछ लेगा, हाँ बाबा ठीक है, लगता है ना कुछ ना कुछ। सड़क चलते हुए भी कुछ ना कुछ लग रहा है ना। तो यहाँ तो क्या है, सबसे जुड़े हुए, सबसे क्या है, हाँ। तो यही तो चीज, ये तो बता रहे, ये तो अभेद बता रहे, एक ही बता रहे कि सब में मैं ही हूं, इसलिए सबसे प्रेम, सबकी सेवा। हाँ जी, तो समझ आ रहा है। एक रस नित्यानंद, एक रस सत्य, क्या हूं? सत्य हूँ। ब्रह्म अद्वितीयम एवाहम, मैं अद्वितीय परम सत्य आनंद एक रस ब्रह्म हूं। ऐसा मस्ती में झूम रहा है। क्या मिल गया? कंगाल को क्या मिल गया है? कोई मणि मिल जाए। जो जीवन भर बेचारा कंगाल था और क्या मिलेगी उसको? मणि मिल गई। वैसे ही जो विविध ताप से तप्त था, दुखी था, क्लेश पा रहा था, उसको क्या मिल गया? परमात्मा मिल गया। क्या हो गया? वो परमात्मा रूप हो गया। उसकी खुशी छिपाए से छिपेगी? छिप सकती है? वो समा सकता है क्या? मन बुद्धि में वो ब्रह्म समा सकता है? समा सकता है? पूर्ण है ना, तो व्यापक है ना, तो समा नहीं सकते, छलक रहा है। क्या हो रहा है? वो जो आनंद है वो क्या है? छलकता है। जिनके ज्यादा होता है ना, वो क्या करते हैं? यों पीते हैं मटके से, हैं? क्या पी रहे? दही पी रहे, दूध पी रहे, कुछ पी रहे और कुछ यहाँ भी दूध दही, यहाँ भी दूध दही, यहाँ भी दूध दही। क्यों? दूध दही की क्या है? गंगा जी बह रही है इसलिए। और जिनके थोड़ा सा होता है ना, वो सावधानी से पीते हैं कि जहां जितना जाए कहाँ जाए। हैं? तो ये होता है ना, उनके तो हाथों में भी दूध दही लग रहे हैं, मूंछों में भी दूध दही लग रहे हैं। कई लोग तो खाली मूंछों में ही लगे रहते हैं आजकल तो, बस मूंछों में लगा लेंगे कि हाँ भाई वो दिखावा दिखावा, अंदर गया नहीं, एक अणु भी नहीं गया अंदर। तो ऐसा नहीं है। जिनके क्या है, छके हुए हैं, बोलते हैं ना कि भाई वो है, बोलते तो है भंडारा, कैसा है? खुला है, खुला है, जितना मर्जी हो खाओ, है? वो मन भर पाओ, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? खाओ मन भर, छोड़ो मत गण भर। ऐसे तो वैसे ही क्या है, ये तो पूर्ण जो आनंद है वो छलक रहा है। क्या मिल गया? पूर्ण मिल गया, परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, जिसको न पा करके अंधेरे में था और जिसको पा लिया सारा अंधियारा मिट गया। घनघोर अंधेरे में गया बेचारा। जिस भगवान को न पाने के कारण से कहाँ गया? बहुत भयानक भयानक अंधेरों में भटका, भयानक भयानक नरकों में भटका। और उस परमात्मा को पा करके क्या हुआ? प्रकाश ही प्रकाश है। क्या है? प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य।
तो आज इतना ही रखिए, बाकी कल देखेंगे। और कल तो गीता जयंती है, तो कल गीता जी का पाठ होगा। वो से आज मना रहे हैं जी, हैं? वो से आज मना रहे हैं। आज कल बता रहे हैं। कल शाम सुबह 6-7 बजे तक है। चलो जितने बजे तक। मैं सोचा